हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक मनी चैनल। इस वीडियो में मैं आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक बताने वाला हूं जिसमें अभी वापस करेक्शन की पॉसिबिलिटी बन रही है। अगर करेक्शन आता है तो इस बार आप लोग इस स्टॉक में अच्छी खासी पोजीशन बना सकते हैं और लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा गेन कर सकते हैं। और अगर इसका लॉन्ग टर्म का भी मैं आपको ट्रैक रिकॉर्ड बताऊं तो 3 साल में देखें 76% का रिटर्न है। 5 साल में पैसा देखिए आप 204% का रिटर्न और 10 साल में 1850% का रिटर्न। तो इस तरीके के स्टॉक में अगर करेक्शन आता है और आपको कम वैल्यू पर वो स्टॉक मिलता है तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है कि उस स्टॉक में एंट्री की जाए और उसको होल्ड किया जाए ताकि आपको बड़ा रिटर्न मिल सके। और इसके साथ ही मैं आपको एक स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक भी बताने वाला हूं जो कि कल अच्छा खासा आपको मूवमेंट दे सकता है। उसमें भी मैं आपको चार्ट पर बताऊंगा किस तरीके की पोजीशन बनेगी, तभी आपको वो ट्रेड लेना है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा, स्किप मत करिएगा, अदरवाइज बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो मैं आपको बताता हूँ और आप मिस कर जाते हैं और फिर ट्रेड गलत कर देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डाउ जोन्स इंडेक्स हम देख लेते हैं। तो इसमें भी अगर देखें तो आज देखें 0.23% अप है। ओपन ऊपर हुआ था, लेकिन आज अगर आप निफ्टी का देखते तो उसी तरीके से ओपन ऊपर हुआ है लेकिन वापस से नीचे आया है। अब क्लोजिंग कहां होती है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी तो पॉजिटिव में है। और हम करेंगे सबसे पहले निफ्टी का ओवरव्यू। जो निफ्टी का एनालिसिस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों करना जरूरी है वो मैं आपको चार्ट पर बताता हूं। तो चार्ट पर मैं आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रू करके बताता हूं। आप ये वाली लाइन देखिएगा, ये वाली लाइन, इसमें सबसे पहले आप देखिए निफ्टी यहां से नीचे गिरा, एक लो बनाया, उसके बाद देखिए इस लेवल को टच करने का कोशिश किया, फिर देखिए निफ्टी नीचे गया और फिर से वापस इसी लेवल पर आ चुका है, आप देख रहे हैं। और ये लेवल कौन सा है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये वाला जो लेवल है वो 9400 का है, यानी कि 9400 का लेवल अगर ब्रेक हुआ तो निफ्टी में एक अच्छा खासा मूवमेंट आने का पॉसिबिलिटी बन रहा है। लेकिन इसके अपोजिट क्या होने का पॉसिबिलिटी बनेगा वो आप देखिए, मैं आपको बताता हूं। अभी ट्रेंड लाइन से भी मैं आपको एक सपोर्ट ड्रॉ करने का ट्राई करता हूं और उसके अकॉर्डिंग लेवल्स देखते हैं हम क्या पोजीशन बन सकती है। तो अब हम ड्रॉ करते हैं ट्रेंड लाइन, और ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग आप देखिए मैं ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं आपके सामने, और यहां तक मैं आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बताता हूं। तो आप देखिएगा ये वाला लेवल यहां से, और उसके बाद देखिए इसी लेवल पर ऊपर आया लेकिन वहां से नीचे आ गया। उसके बाद देखिए इस लेवल पर टच करने की कोशिश की लेकिन फिर से नीचे आया। फिर देखिए ये वाला लेवल टच करने की कोशिश की लेकिन नीचे आया। और अभी यहाँ पर तो हमारी एक सपोर्ट ये रेजिस्टेंस बना है, लेकिन एक लेवल और बन रहा है जो 9500 के आसपास का है। यानी कि 9400 से 9500 का जो लेवल है ना, अगर 9500 को क्लियर अगर तोड़ देगा निफ्टी तो फिर इसमें बड़ा मूव आने का संभावना रहेगा। और आपको मैं, आप ये देखिए ये वाला लेवल, आप देखें ये अब निफ्टी किस तरीके से अभी मूवमेंट कर रहा है। आप देखें ये वाला, ये देखें ये जो रेंज है ना नैरो होती जा रही है, यानी कि जिस तरफ भी ब्रेकआउट आएगा निफ्टी में, निफ्टी उस मूवमेंट में ज्यादा मूव करेगा। यानी कि अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आया तो निफ्टी ऊपर जाएगा बहुत अच्छे मूव के साथ, लेकिन अगर निफ्टी में इधर नीचे की तरफ मूव आया तो निफ्टी में डाउनफॉल भी बड़ा होगा। इसलिए आपको अभी बड़ा इन्वेस्टमेंट एक साथ नहीं करना है, थोड़ा वेट कर लीजिए। और बाय भी करते हैं तो एसआईपी में ही बाय करें। आप देखिए बड़े अच्छा नैरो जोन बन गया है, और जो भी जिस तरफ भी ब्रेकआउट आएगा बड़ा आएगा। और डाउनफॉल में आया तो आप लोग अगर बड़ा अमाउंट अभी लगाते हैं तो आपका अच्छा खासा पैसा लूज हो सकता है, तो इसलिए एसआईपी में बाय करिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं स्टॉक के बारे में। जिस स्टॉक के बारे में हम बात करें, स्टॉक का नाम है ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज का अगर मैं आपको एक, मैंने रेजिस्टेंस इसकी लाइन ड्रॉ की है, जो देखें आप ये कैंडल पे टच हो रहा है, ये कैंडल पे टच हो रहा है, ये कैंडल पे टच हो रहा है। ये वाली कैंडल ब्रेक नहीं कर पाई उस लेवल को, और ये वाली आज की कैंडल भी ब्रेक नहीं कर पाई। और ये लेवल है लगभग अगर मैं देखूं तो 3300 रुपए के आसपास है। 3300 रुपए का लेवल क्रॉस नहीं कर पा रहा है ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट दे देता है तो अच्छा मूवमेंट आएगा।
अदरवाइज इस स्टॉक में अभी जिस तरीके की कंडीशन बन रही है और एमएफआई इंडिकेटर के अकॉर्डिंग देखें हैं तो ऑलमोस्ट ओवरबोट जोन में ये स्टॉक आ चुका है। तो इस स्टॉक में यहां से करेक्शन बनता है। तो अगर करेक्शन आए तो सबसे पहले अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं और अच्छी क्वांटिटी ऐड करना चाहते हैं तो सबसे पहला लेवल जो रहेगा 2990 रुपए का लेगा। तो आराम से आप 3000 रुपए के आसपास आए तो वहां से बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं और फिबोनाची के अकॉर्डिंग बाय करते हैं तो सबसे पहला लेवल 3033 का रहा है, यानी कि 3000 के आसपास आता है तो आपको एंट्री करनी चाहिए ब्रिटेनिया में। और उसके बाद फिर 2800 के आसपास, फिर 2700 पे, फिर 2500 पे अगर डिप होता रहता है ये स्टॉक, क्योंकि यहां पर सपोर्ट लेने का कोशिश करेगा। क्योंकि अगर देखें तो 2928 का अगर देखें तो इसका 200 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज है जो कि लॉन्ग टर्म का ट्रेंड होता है और इसको ब्रेक करता है तो स्टॉक बियरिश ट्रेंड में चला जाता है। तो आपका बेस्ट बाइंग जोन निकल करके आ रहा है ये वाला 2850 से 3000 का लेवल। इसके बीच में अच्छी खासी क्वांटिटी आप ब्रिटेनिया में ऐड कर सकते हैं। और ब्रिटेनिया का अगर रिटर्न भी देखेंगे तो आप देखेंगे 1 वीक में, 1 मंथ में, ईयर टिल डेट में, 1 ईयर में, 3 ईयर में, 5 ईयर में, 10 ईयर में अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहा है। अगर इस स्टॉक को जिसने भी 3 साल के लिए होल्ड करके रख लिया उसको अच्छा खासा रिटर्न मिलना ही है। और डिविडेंड में आपको बता देता हूं स्टॉक का। डिविडेंड से पहले अगर आप देखेंगे इसके ब्रांड्स देख लीजिए, गुड डे है, न्यूट्री चॉइस है, मैरीगोल्ड है, टाइगर है। और इंट्रिंसिक वैल्यू भी देखें तो करंट प्राइस इज मोर देन इंट्रिंसिक वैल्यू है। और इसका एंट्री पॉइंट भी देखें तो नॉट अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट, जो कि मैंने आपको बता दिया कि ओवरबोट जोन में आ चुका है और रेजिस्टेंस भी अच्छा खासा बन रहा है तो करेक्ट हो सकता है वहां से स्टॉक। इसका डिविडेंड मैं आपको बता देता हूं डिविडेंड कितना देता है ये स्टॉक। तो डिविडेंड की बात करेंगे तो 35 रुपए का आप देखें 29 अप्रैल एक्स डिविडेंड डेट है तो डिविडेंड अच्छा खासा मिलने वाला है। 35 रुपए का डिविडेंड कम डिविडेंड नहीं होता तो बहुत अच्छा डिविडेंड मिलने वाला है। जिसके पास भी शेयर होंगे उनको डिविडेंड मिलेगा और 29 अप्रैल कल है, ठीक है। तो वैसे भी स्टॉक की वैल्यू डाउन होने वाली है। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं साथ में यहीं पर। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे प्रमोटर की होल्डिंग में ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखें तो 4.99% का है। डीआईज ने अच्छी होल्डिंग बनाकर रखी है, एफआईज ने अच्छी होल्डिंग बनाकर रखी है, अदर पार्टीज ने भी होल्डिंग बनाकर रखी है। प्लेज परसेंटेज कुछ है नहीं स्टॉक के। और म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग अगर मैं देखूं तो 3 महीने में ऑलमोस्ट कांस्टेंट रही है। और एफआईज का होल्डिंग अगर देखता हूं तो डिक्रीज हुई है। तो कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि प्रमोटर की होल्डिंग कांस्टेंट है और प्रमोटर को पहले पता होता है कि उनकी कंपनीज में क्या हो रहा है। तो ओवरऑल अच्छा स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, लेकिन इसके फॉल का वेट करिएगा, अच्छे लेवल पर बाय कीजिएगा। अभी आप जल्दीबाजी में गलत लेवल पर ज्यादा अमाउंट मत लगाइएगा और एसआईपी ही करिएगा। अब मैं आपको बताता हूं एक और स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक जो कि आपको 2 से 4 दिन में अच्छा मूवमेंट दे सकता है, यानी कि 1 सप्ताह का पीरियड मानकर चलिएगा वो स्टॉक आपको अच्छा मूवमेंट दे सकता है, उसमें पोजीशन बन रही है। तो जो स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड, जिसमें आज बहुत अच्छा मूवमेंट आया है। और इसमें मैंने आपको ये स्टॉक में क्यों सजेस्ट कर रहा हूं, आप देखिए पहले तो ये ओवरसोल्ड जोन में जब लगभग देखे हैं तो आप यहां पर ही कंसोलिडेट कर रहा है और इसके ऊपर मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। तो आप देखेंगे ये स्टॉक यहां से अगर मैं देखूं ये वाली रेंज और देखें इसी लाइन के बीच में ट्रेड, आप देखेंगे ये वाली लाइन है इसी में ट्रेड कर रहा था और आज इस स्टॉक ने इसमें देखिए नैरो जोन बना है और उसके बाद आप देखेंगे आज इस स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है और 10 के ईएमए की भी ऊपर क्लोजिंग दी है। तो बजाज फाइनेंस अगर कल पॉजिटिव में ओपन होता है तो मैक्सिमम चांसेस है कि बजाज फाइनेंस आपको 1 से 2 दिन में ही अच्छा मूवमेंट यानी कि अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकता है। तो स्विंग ट्रेडर के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आज जो वॉल्यूम आया है वॉल्यूम भी अच्छा है। तो कल सिर्फ पॉजिटिव में ओपन होना चाहिए और निफ्टी का सेंटीमेंट अच्छा होना चाहिए तो ये स्टॉक अच्छा रिटर्न बनाने के लिए रेडी है शॉर्ट टर्म में। तो स्विंग ट्रेडर जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है ये भी स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।